पैलेस आपको नजर आ रहा है, यह है पोटाला पैलेस जो कि तिब्बत के अंदर है। और इसी पोटाला पैलेस से दलाई लामा अपना प्रशासन चलाते थे, पूरे तिब्बत की राजनीति चलाते थे। वह पूरे तिब्बत का शासन यहीं से चलता था। लेकिन 1950 के अंदर चाइना के द्वारा जैसे ही तिब्बत के ऊपर अटैक किया गया, कब्जा किया गया, तब दलाई लामा को सिर्फ मौका दिया गया था थोड़े दिन का। अगर दलाई लामा इस एरिया को छोड़ करके या इस पोटाला पैलेस को छोड़ करके नहीं भागते तो सीधे सीधे चाइना की तरफ से धमकी दी गई थी कि उनको मार दिया जाएगा। फिर ये दलाई लामा वहां से निकलकर कई गांवों में छुपकर, कई जगह पर रुककर, तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहां तक पहुंचते, अरुणाचल प्रदेश में थोड़े दिन रुकते हैं, उसके बाद में ये धर्मशाला आ जाते हैं और आज धर्मशाला से ही पूरा प्रशासन चल रहा है। लेकिन इनको, जो दलाई लामा है, इनको चाइना बिल्कुल भी अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाने देना चाहता। किसके अंदर? जो कि तिब्बत के अंदर। लेकिन अमेरिका इनके सपोर्ट में बोल रहा है। अब अमेरिका ने एक नई चाल चली है, और नई चाल इसलिए चली है क्योंकि अमेरिका चाहता है पूरी तरह से चाइना को घेरना। अभी आपको थोड़े दिन पता होगा जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको कैप्चर किया, और वो वहां पे ऑयल था, उस ऑयल को अपने अंडर में लेने के लिए या फिर उस ऑयल को बेचने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पूरा का पूरा खेल रचा था। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, उस बलूचिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंटरेस्ट जताया जाता है, जबकि बलूचिस्तान में चाइना के द्वारा सीपेक निकाला जा रहा था। चाइना ने ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करके सीपेक को अपने सिंजांग प्रोविंस तक लेकर के गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पे इंटरेस्ट जताने लगे। अब ये चल क्या रहा है, जहां जहां पे चाइना इंटरेस्ट दिखा रहा है वहां वहां पर अमेरिका भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। सीधी सी बात है, चाइना को अमेरिका काउंटर करना चाहता है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता दुनिया के अंदर दूसरा सुपर पावर कोई कंट्री बने। इसीलिए जहां पे उसको लगता है कि चाइना मजबूत हो रहा है, वहां पे अमेरिका के द्वारा कुछ ना कुछ जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया जाता है। अभी फिलहाल में हो क्या रहा है, अमेरिका तिब्बत के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि तिब्बत की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट तिब्बत के अंदर से चलनी चाहिए। यानी कि अभी फिलहाल में जो धर्मशाला से गवर्नमेंट चल रही है, निर्वासित गवर्नमेंट चल रही है, वो गवर्नमेंट तिब्बत के अंदर से चलनी चाहिए, क्योंकि चाइना का तिब्बत के ऊपर कोई अधिकार नहीं। इस तरह की चीजें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जा रही है। ये भी देखिए, यूएस सीनेटर्स अनवील तिब्बत विल टू बैक एक्साइल लीडरशिप बियॉन्ड दलाई लामा। जो 14वें नंबर के दलाई लामा है उनके लिए अभी नई जो एक्ट है वो निकाला गया है अमेरिका के सीनेटर्स के द्वारा, और अमेरिका के 2 सीनेटर्स है जिन्होंने इस तिब्बत के लिए ये बिल निकाला है। थोड़े दिन पहले बताया जाता था कि तिब्बत भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम करेगा, यानी कि दोनों देशों के बीच में सीमा डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए तिब्बत के साथ में भारतीय सीमा अच्छी से लगी रही। लेकिन 1950 में चाइना के द्वारा अटैक कर दिया जाता है तिब्बत के ऊपर, क्योंकि आपको पता है भारत से जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे उसी समय पे चाइना भी जो है स्वतंत्र होता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही चाइना स्वतंत्र हुआ, चाइना की बुरी नजर थी तिब्बत के ऊपर, चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया। दलाई लामा को भाग करके अरुणाचल प्रदेश आना पड़ा, और अरुणाचल प्रदेश से फिर उनको यहाँ पे जो है 1959 में धर्मशाला के अंदर जगह दी गई, और धर्मशाला के अंदर से ही वो अभी पूरा का पूरा प्रशासन चला रहे हैं तिब्बत का। थोड़े दिन बाद खबर ये भी निकल कर आई थी कि भारत जो है 15वें नंबर के दलाई लामा को चुनने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व है। भारत जो है प्रक्रिया जारी कर रहा है कि नया दलाई लामा कौन होना चाहिए। इसके बाद चाइना के द्वारा भारत को धमकाया गया कि भारत दलाई लामा की प्रक्रिया से दूर रहे। तिब्बत चाइना का आंतरिक मैटर है, और इस आंतरिक मैटर में भारत ना बोले। चाइना जिस तरह से चाहेगा, चाइना जैसे चाहेगा वो दलाई लामा को चूज किया जाएगा। क्योंकि देखिए, चाइना नहीं चाहता कि दलाई लामा को हटाया जाए। अगर दलाई लामा को हटाया जाएगा तो तिब्बत के अंदर बगावत होगी, यूएन के अंदर जाया जाएगा, अमेरिका बोलेगा, भारत बोलेगा, सारे के सारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज है पूरे बोलेंगे, और चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा। लेकिन चाइना चाहता है कि दलाई लामा ना हटे, पर दलाई लामा वो बैठ जाए जो चाइना चाहता है, जो चाइना के हिसाब से काम करे। बस चाइना सिर्फ इतना सा मैटर है जो सुलझाना चाहता है वहां पे। चाइना का मानना है कि दलाई लामा को हटाने से मुझे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, लेकिन मैं दलाई लामा वही बिठाऊंगा जो मैं चाहता हूं। इसीलिए ना वो भारत को इन्वॉल्व होने देना चाहता, ना वो अमेरिका को इन्वॉल्व होने देना चाहता। ये सारी की सारी चीजें घटित हो रही है। ये देखिए, आईसीटी वेलकम्स सीनेट इंट्रोड्यूस ऑफ एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट। ये जो एक्ट है जिसे AFTA कहा जाता है, एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट, तिब्बत का फ्यूचर क्या होगा, दलाई लामा के बाद कौन नया दलाई लामा बनेगा, धर्मशाला के अलावा तिब्बत के अंदर से कैसे प्रशासन चलाया जाएगा, चाइना का इन्वॉल्वमेंट कैसे कम किया जाए, ये पूरा का पूरा इस एक्ट के अंदर बताया गया है। जिस एक्ट को चाइना ने विरोध किया है कि अमेरिका ये एक्ट कैसे पारित कर सकता है।
सोचिए आप, अमेरिका इन्वॉल्वमेंट ले रहा है तिब्बत के अंदर। मतलब सीधी सी अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझोगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि जहां जहां पे चाइना दखल अंदाजी कर रहा है, वहां वहां पे अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा अगर कोई कंट्री है तो वो है अब चाइना। कल मैंने आपको बताया एशिया के अंदर सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है जापान, क्योंकि जापान अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी में चेंज कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है तो वो बन रहा है चाइना, क्योंकि चाइना हर जगह पे इतना दावेदारी से जो अपनी प्रेजेंस है वो मजबूत कर रहा है कि अमेरिका को भी डर लगने लगा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो जहां जहां पे अमेरिका के सैन्य अड्डे है या जहां जहां पे अमेरिका अपनी पावर दिखाता है वहां वहां पे चाइना अपनी पावर दिखाने लगे। अमेरिका फिर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना की जो ताकत है वो आज पूरा दुनिया जान रहा है, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी कितनी हाई लेवल की है। अमेरिका के पास में भी उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती जितनी चाइना के पास है। तो चाइना से डरने तो लगा है। ये जो दो लोग हैं इनके द्वारा ही ये पूरा का पूरा बिल जो है प्रस्तुत किया गया। क्या कुछ हुआ है जरा थोड़ा सा समझिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वीडियो पूरी देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। देखिए होता क्या है, अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने एक विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य 14वें नंबर के दलाई लामा के जीवन काल के बाद भी तिब्बत को अमेरिकी समर्थन जारी रखना सुनिश्चित करना है। अमेरिका चाहता है तिब्बत वालों को पूरी तरह समर्थन देना। यह अब हम भी जानते हैं अमेरिका को कोई मतलब नहीं है तिब्बत के अंदर समर्थन देने से या नहीं देने से, क्योंकि आपने देखा ईरान के अंदर थोड़ा सा भी दिक्कत गई तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ चाइना के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ तिब्बत के पास से उसको इतना जो है बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ईरान में उसको तेल मिलने वाला था, इसलिए उसने सब कुछ किया। पर यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए, बस चाइना को नीचे दिखाने के लिए, ये चाइना की प्रेजेंस उसको कम करने के लिए, उसकी पावर को कम करने के लिए अमेरिका इन्वॉल्वमेंट ले रहा है। प्रस्तावित तिब्बत के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला अधिनियम जिसे AFTA को आरेगन के डेमोक्रेट जेफ मार्केले और इहाइडो के रिपब्लिकन जिम रिस्क ने सीनेट में पेश किया है। इस विधेयक में तिब्बती जनता के वैध प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को मान्यता देने और दलाई लामा द्वारा प्रस्थापित प्रशासन प्रणाली को जारी रखने का प्रस्ताव है। यह भी आपको पता है तिब्बत का प्रशासन बाहर से चल रहा है, हमारे धर्मशाला से। धर्मशाला के अंदर आप जाकर के देख सकते हो दलाई लामा रुके हुए हैं। उनको पूरी ये समझ लीजिए उनकी संसद जैसा एक दिया गया है जहां से वो पूरा का पूरा प्रशासन चला सकते हैं तिब्बत का। और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु है, बहुत सारे लोग हैं तिब्बत के जो उस एरिया में रह रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से भारत ने शरण दी है। भारत का शुरू से रहा है जो भी शरणार्थी है, जो दुखी है, उनको हम हमारे देश में रहने के लिए जगह देते हैं, वो रहते हैं। इसी तरह से बांग्लादेशी भी आए थे, लेकिन जब लगने लगा कि बांग्लादेश ही हमारे खिलाफ हो गया है तब हमने बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला। आज तिब्बत हमारे खिलाफ नहीं है तो तिब्बती लोग हमारे देश में बहुत सुकून से और शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नामित प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ स्तर पर बातचीत करने और संयुक्त राष्ट्र में तिब्बती मानवाधिकारों और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने का भी आह्वान किया है। अभी थोड़े दिन पहले हो क्या रहा था, न्यूयॉर्क के अंदर जहां पे UN का मुख्यालय है, उस न्यूयॉर्क के सामने तिब्बती लोग काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तिब्बत को फ्री करवाया जाए। हम चाइना के अत्याचारों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। चाइना हमारे ऊपर बर्बर तरीके से दमन करता है। जैसा सिंजियांग प्रोविंस वालों के साथ में चाइना के द्वारा व्यवहार है, उसी तरह से व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। 160 से अधिक लोगों ने आत्मदाह किया गया था। उन्होंने बताया दुनिया को कि हम कितने ज्यादा परेशान हैं, मतलब हम मरने को तैयार है पर चाइना के प्रशासन के अंदर रहने को तैयार नहीं। ये चीजें बताई गई थी दुनिया को जागरूक कराने के लिए, बताने के लिए कि आप देखिए, ये देखिए आप इस विधेयक में संयुक्त राष्ट्र में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में समान पहुंच के लिए अमेरिकी की पैरवी की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि तिब्बती लोगों की सहमति के बिना तिब्बत का भविष्य तय नहीं किया जा सकता है। ये जो बातें हैं इस बिल के अंदर बताई गई है। हालांकि अगर आप पूरा और डिटेल में देखना चाहो तो थोड़ा सा ये देखिए, इस बिल के अंदर बताया गया है कि तिब्बती लोगों के साथ सीधे तौर पर और उनके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व तथा धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं के माध्यम से संपर्क बनाए रखना अमेरिका की नीति होनी चाहिए। देखिए, जैसे लोकतंत्र की बात आती है चाइना और भड़क जाता है। अमेरिका चाहता है कि तिब्बत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार चले, तिब्बती लोग भी चाहते हैं कि तिब्बत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार चले, लेकिन चाइना चाहता है कि तिब्बत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार ना चले। चाइना चाहता है कि उसी तरह से सरकार चले जैसा चाइना डिसाइड करे। चाइना का कहना है कि कोई भी तिब्बत के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना ले। अगर चाइना ने कह दिया कि ये दलाई लामा होंगे तो फिर यही दलाई लामा होंगे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से चलेगा जैसा चाइना एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है। हो क्या रहा था,
थोड़े दिन पहले से ही चाइना इस तरह का वहां पे इन्वॉल्वमेंट लेने लगा। वहां के जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती उठाया जाने लगा। वहां के बच्चों का जो सांस्कृतिक कल्चर है वो पूरी तरह से दमन किया जाने लगा। दलाई लामा के प्रति जो उनकी वफादारी थी, दलाई लामा के जो रीति रिवाज है संस्कृति के, जो वो बच्चे जान रहे थे, उनको पूरी तरह से मिटाने लगा। उनको जबरदस्ती मंदारिन सिखाई जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारा भविष्य चाइना के साथ है। तिब्बत नाम का कोई स्वतंत्र कंट्री नहीं हुआ करता था। तुम्हारा पूरा का पूरा जो वफादारी है वो चाइना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि पूरा उनको मिटा देना चाहता है कि आने वाले समय में कोई बगावत ही ना हो, तिब्बत फ्री की कोई मांग ही ना करे। इस तरह की चीजें उनके द्वारा की जा रही है, चाइना वालों के द्वारा। तिब्बती लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके मौलिक और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग का समर्थन करना, जिसमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है। लेकिन चाइना चाहता ही नहीं है कि तिब्बती लोग खुद से कोई डिसीजन ले। तिब्बती लोग अगर कोई डिसीजन ले तो वो चाइना के डिसीजन से ले। तिब्बत और चीन के बीच विवाद के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, हालांकि चाइना के द्वारा मना कर दिया गया, ये हमारा आपसी मैटर है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अमेरिका तो इन्वॉल्व होगा और अमेरिका को आप रोक नहीं सकते। यह बताए कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन दलाई लामा द्वारा स्थापित तिब्बती लोगों के प्रशासन की निरंतरता का प्रतिनिधि करता है। हालांकि इस चीज से चाइना नकारता आ रहा है। चाइना का कहना है ऐसा होगा नहीं, ऐसा अमेरिका का जो बिल है वो कभी भी तिब्बत में के एरिया में लागू नहीं हो पाएगा। अमेरिका अपने सीनेटर के अंदर ही ये चीजें लागू कर सकता है, जो है बिल को पास कर सकता है, लेकिन ये कभी भी धरातल पर नहीं आएगा। चाइना का इस तरह का मानना है। अमेरिकी सरकार को ये निर्देश दे कि वह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और संबंधित अंतरराष्ट्रीय निकायों और समूह के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने की वकालत करे। अगर ये पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया तो फिर भी वहां पे समझ लीजिए आप स्वतंत्र जैसी सरकारें चलने लगेगी। चाइना ये भी नहीं चाहता कि वहां पे ये सब कुछ हो। तो चाइना के द्वारा ये जो चीजें की जा रही है, तिब्बत को पूरी तरह से अपने अंडर में लेने की, तिब्बत के लोगों को पूरी तरह से काउंटर करने की, उनके ऊपर दमन करने की और भारत को इन चीजों से दूर रखने की, तो ये कहीं ना कहीं चीजें ये बता रही है कि आने वाले समय में हो सकता है तिब्बत अकेला पड़ जाए, या हो सकता है तिब्बत पूरी तरह से चाइना के अंडर में चला जाए। ये वही जगह है धर्मशाला के अंदर जहां से तिब्बत का पूरा प्रशासन चल रहा है। भारत सरकार ने इनको ये दे रखी है, जिसके बाद से ये यहाँ से बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक पूरा तिब्बत का प्रशासन देख रहे हैं। हालांकि चाइना वहां पे इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, पूरी तरह से प्रशासन नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये चीजें चल तो रही है, थोड़ी बहुत सही, अप्रत्यक्ष रूप से सही, पर कुछ ना कुछ तिब्बतियों के लिए अभी भी अच्छा हो रहा है। अगर पूरी तरह से चाइना इन्वॉल्व हो गया तो फिर तिब्बती लोगों के लिए गलत हो जाएगा। दोस्तों अब देखना ये होगा कि अमेरिका का जो ये एक्ट पास किया गया है अमेरिका के द्वारा, ये वाकई में धरातल पर उतरता है या सिर्फ ये कागजों में ही रह जाता है। ये सारी चीजें क्या रहेंगी आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।